6 सितंबर 1965 को दुश्मन के दांत इकट्ठे करने पर आज मुल्क भर में 58वां यौम दिफा मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज के रोज 6 सितंबर 1965 को भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। यौम दिफा के मौका पर अपने पैगाम में अस्करी क़यादत ने कहा कि हम बतौर कौम उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों के मखलूस हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। ISPR के मुताबिक 58वें यौम दिफा के मौका पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हम अपने शोहदा के मकरूज हैं। 6 सितंबर के यौम दिफा और शोहदा के हवाले से कौमी यादगार शक्करपड़िया में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शिरकत की। यादगार पर फातेह पढ़ी, फूल रखे और खिताब भी किया। अपने खिताब में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हम अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा हमारे माथे के झूमर हैं। यौम दिफा शोहदा के मौका पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। यौम दिफा के हवाले से सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि दफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। हमारे गाजियों के कारनामे काबिल फख्र हैं। उन्होंने दुश्मन को मौत तोड़ जवाब दिया है। हर मुश्किल घड़ी का सामना उससे जुर्रत और जज्बे से किया। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शोहदा पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब के मेहमान खुसूसी PAF असगर खान अकेडमी के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ हैं। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ ने इस मौका पर मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख़याल। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कसीरुल जहत नौयत के हैं। मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इक़्तिसादी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने के आज़म का इज़हार किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने एलामिये में बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का कर्ज इस वक्त कितना हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज जुलाई में 907 अरब रुपए बढ़ा है। एलामिया में स्टेट बैंक ने बताया कि जुलाई 2023 के अख्ताम पर हुकूमत का कर्ज 61,700 अरब रुपए हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिये में कहा गया कि हुकूमत का कर्ज एक महीने में 1.5% बढ़ा है। अमेरिकी डॉलर की ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कदर कम हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता होकर 316 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर ओपन मार्केट में डॉलर 323 रुपए का था। ओपन मार्केट में 2 रोज में डॉलर 16 रुपए सस्ता हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला रुझान देखने में आया।
शहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर सिंध भर में कल स्कूल बंद रहेंगे। सूबाई हुकूमत के ऐलान के मुताबिक कराची में सिंध भर में निजी और सरकारी तमाम स्कूल कल बंद रहेंगे। कल की तातील के ऐलान के जारी होने वाले नोटिफिकेशन में कहा गया कि तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला सूबाई महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी ने किया। शहला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँच चुके हैं। इराक में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद अमजद अली के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से करबला में कैंप लगाया गया है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए ये 3 रोज़ा कैंप लगा दिया गया। और आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है। ताज़ा वनडे बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम 882 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर विराजमान है। पाकिस्तान के इमामुल हक चौथी और फखर जमान 7वीं पोजीशन पर है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी टॉप 5 बॉलर्स में आ गए। ताज़ा रैंकिंग में वो 5वें पोजीशन पर है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 2 मैचेस में 29 रेटिंग पॉइंट्स लेकर 4 दर्जे तरक्की हासिल की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि 6 सितंबर 1965 को दुश्मन के दांत खट्टे करने पर आज मुल्क भर में 58वां यौम दिफा मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज के रोज 6 सितंबर 1965 को भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी जंग का ऐलान किया, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत का नोटिस लेते हुए भारत से जंगबंदी की अपील की। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हम हालत जंग में हैं। हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन का हमला पसपा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज अपनी जुर्रत और बहादुरी साबित करेगी। हमारी बहादुर अफवाज का जज्बा नाकाबिले तस्खीर है और हमारा अज़्म कभी कमजोर नहीं पड़ा। फौज पाकिस्तान दुश्मन के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। 6 सितंबर 1965 को भारत की जानिब से लाहौर पर किए गए हमले को पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। पाक फौज की वाहगा और बीदा के मकाम पर बरवक्त कार्रवाई ने भारतीय हमले पिछपा करते हुए उन्हें भारी नुकसान से दो चार किया। मौसर कार्रवाई की वजह से बड़ी तादाद में भारतीय फौजों को जंगी कैदी बना लिया गया। पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस लाहौर के महाज पर मुतादिद भारतीय टैंक, बंदूकें और दीगर जंगी साजो सामान तबाह कर दिया गया। जस्सर के मकाम पर घमसान की जंग के बाद रहरावी का जनूबी इलाका भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करा लिया गया। बाजियाब शुदा इलाका भारतीय फौजों की लाशों से अज्जा पड़ा था, जबकि लाशों की तादाद 800 तक रिपोर्ट की गई थी। भारतीय फौज को छम्ब के मकाम पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। जंग के दौरान तकरीबन 35 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बनाया गया था और 6 के करीब 25 पाउंड फील्ड गन्स भी कब्जा में ले ली गई थी। पाक फिजाइया ने पठानकोट के हवाई अड्डे पर कामयाबी से हमला करते हुए भारत के 22 जहाज तबाह कर दिए। 1965 की जंग में पाकिस्तानी अवाम का जोशो खरोश भी दीदनी था। हजारों शहरी अपने फौजी जवानों के शाना बशाना नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते रहे। यौम दिफा के मौका पर अपने पैगाम में इसकी क़यादत ने कहा कि हम बतौर कौम उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। ISPR के मुताबिक 58वां यौम दिफा के मौके पर
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किया गया, जिसमें अस्करी क़यादत ने शोहदा और उनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन 1965 को हक व बातिल के दरमियान मार्का हुआ। ये साबित हुआ कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हम्मा वक्त तैयार है। इस रोज मादर मिल्लत के हजारों बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। जवानों ने कुर्बानियों से पाक सरजमीन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान का मजीद कहना है कि आज पूरी कौम उन शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हम बतौर कौम शोहदा की कुर्बानियों के मकरूज हैं। मुसल्लह अफवाज हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकर ने कहा कि हम अपने शोहदा के मकरूज हैं। 6 सितंबर को यौम दिफा और शोहदा के हवाले से कौमी यादगार शक्करपड़िया में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकर ने शिरकत की, यादगार पर फातेह पढ़ी, फूल रखे और खिताब भी किया। अपने खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हम अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा हमारे माथे के झूमर हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। शोहदा को नजराना अकीदत पेश करने आए हैं। हम शोहदा को नहीं भूले और उन्हीं की जानिब से छोटा सा नजराना शोहदा और उनके प्यारों की तकरीब में पेश किया गया। आगे बढ़ते हुए यौम दिफा शोहदा के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। यौम दिफा के हवाले से सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। हमारे गाजियों के कारनामे काबिल फख्र हैं। उन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हर मुश्किल घड़ी का सामना उससे जुर्रत और जज्बे से किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग में भी उन्होंने उसी जज्बे का मुजाहरा किया है। इस जंग में हमारी कामयाबियां हमारी मुसल्लह अफवाज की इस महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। आज के दिन हम अमन के फरोग और पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर अमल पैरा रहने के अज़्म का अयादा करते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि हम अपनी कौमी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले दुनिया में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हमारा अपना खित्ता जम्मू कश्मीर के देरीना तनाज़े के हल का मुंतज़िर है। इस तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम कश्मीरी अवाम, खवातीन और बच्चों की कुर्बानियों को भी याद करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद की अखलाकी और सिफारती हमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने यौम दिफा पर शोहदा और उनके लवाहिकीन को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सियालकोट में साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यौम दिफा के मौके पर चविंडा में खिताब करते हुए कहा कि ये तजदीद अहद का दिन है। इस दिन फ़क़े दल में साल कुर्बानियाँ दी गई हैं। हम शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने भी मुल्क के खिलाफ साजिश की तो अवाम और फौज उस अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन के सामने सीसा पलाई की दीवार बन जाएगी। दूसरी जंग अजीम के बाद 2 बड़ी टैंकों की जंग चविंडा महाज पर लड़ी गई थी। जी बिल्कुल, पाक फौज के बहादुर सिपाही दुश्मन के सामने सीसा पलाई की दीवार बन गए और दुश्मन अपनी बाकियात छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज, रेंजर्स, एफसी और पुलिस कुर्बानियां दे रहे हैं। हमें मिलकर पाकिस्तान के वजूद की हिफाजत के लिए इकट्ठे होना चाहिए। जो मैली आंख वतन अजीज की जानिब उठेगी उसे निकाल देंगे। खबर शामिल करें पतोकी से, जहां 6 सितंबर यौम दिफा के दिन की मुनासबत से सरकारी स्कूल्स में तकारीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से गवर्नमेंट MC बॉयज स्कूल ओल्ड मंडी में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा ने तकारीर, मिले नगमे और मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए। खसूसी तकरीब में डिप्टी एजुकेशन शकील रिजवी समेत महकमा तालीम के दीगर अफसरान ने शिरकत की।
तकरीब से खिताब के दौरान डेप्टी एजुकेशन शकील अहमद रिजवी ने कहा कि फौज पाकिस्तान ने आज के दिन दुश्मन के नापाक अज़ान को खाक में मिलाया था। हमें अपने पाक अफवाज पर फख्र है। 1965 की जंग में वसाइल कम होने के बावजूद कौम ने मिलकर फौज पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जिसकी बदौलत हमें फतह नसीब हुई। मुस्तफ़ाबाद में यौम दिफा के मौके पर 55 शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। फौज पाकिस्तान के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबला हुआ। मारूफ गुलकार इमरान अली शौकत, अनमोल फातिमा, सफदर माही ने नगमे पेश किए। फजा नारा तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। अफवाज पाकिस्तान के दस्ते की क़यादत ब्रिगेडियर तारिक ने की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवान उल हक पूरी भी उनके हमरा मौजूद थे। तकरीब में खेमकरन के महाज पर शहादत पाने वाले लॉन्स नाइक अब्दुल कयूम की फैमिली ने भी खसूसी शिरकत की। ब्रिगेडियर तारिक ने स्कूल फेलोज ग्रुप मोहम्मद जमील मुगल, डॉक्टर शबीर अहमद, मुस्तफ़ा रहमानी, हाजी अमजद अली रहमानी और दीगर के हमरा पौधे लगाकर बाग शोहदा का इफ्तिताह किया। हाजी गुलाम मुस्तफ़ा रहमानी की तरफ से गन शोहदा के लिए अपनी खदमात अदा करने और आने वाले मेहमानों तकरीरी मुकाबले में पोजीशन होल्डर तलबा तालबात को शील्ड भी तकसीम की। नाज़रीन, इसी तरह से 6 सितंबर का दिन हमारे लिए तारीखी अहमियत का हामिल है। इस दिन ही दुश्मन ने बेखबरी में अर्ज़े पाक पर हमला किया और दुश्मन के इरादों को पसपा किया। इस हवाले से साहिवाल में भी 6 सितंबर के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। हक के शहीदों वफा की तस्वीर। आज भी दुश्मन को याद होगा कि किस तरह बेखबरी में हमला करने के बावजूद उसे जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार होना पड़ा। बरकी के महाज पर राजा मेजर अजीज भट्टी शहीद ने दुश्मन के पूरे ब्रिगेड को रोके रखा। दुश्मन इंसानों की इस दीवार को ना ढा सका। दुश्मन को याद होगा कि चविंडा के महाज पर 1000 टैंक लाने के बावजूद पाक फौज के जवानों की सीसा पिलाई दीवार ना अबूर कर सका। जंग अजीम के बाद ये पहला मौका था कि किसी जंग में टैंकों की इतनी बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया जो पाक फौज के जवानों के हाथों तबाह हुई। दुश्मन को याद होगा कि 6 सितंबर 1965 जंग में किस तरह पाक फौज के शाहीनों ने भारतीय फजाइये के गिद्धों के परखे चौड़ा दिए और अपनी फजाई हदूद की हिफाजत की। कैमरामैन हमजा के साथ फ़हीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़, साहिवाल। चनियोड में भी यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर यादगार शोहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। GPO अब्दुल्ला अहमद, DC अहमद आसिफ रजा और दीगर शुरका ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाई। शोहदा पाकिस्तान के बुलंदी दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौके पर GPO और डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका की खातिर किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। 6 सितंबर तशदीद अहद मुल्क के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। जलालपुर पीरवाना के निजी कॉलेज में यौम दिफा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कॉलेज के तलबा तालबात ने तकारीर की और टैबलोस पेश किए। इसी पर ख्वाजा शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर पीरवाला के निजी कॉलेज में इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा व तलबात ने तकरीरें की और टैबलूज पेश किए। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नवीद साजिद ने भी तकरीर की और तलबा व तलबात को इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी पैगाम दिया। कॉलेज में पाकिस्तान डे के हवाले से जो है वो तकरीब का इनेकाद जो है वो किया गया। इस तकरीब का इनेकाद का मकसद बच्चों में जो है वो वतन की मोहब्बत को उजागर करना और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग करना है कि वो इस वतन को आज़ाद करवाने के लिए जो हमारे आबा व अजदाद ने मुश्किलात उठाई थी उनके बारे में जान सकें और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत जो है वो यहाँ वो पेश कर सकें। बच्चों ने इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो खाकों की मदद से, तकरीर की मदद से और जो है वो मिली नगमों की मदद से जो है वो वतन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो किया है। आज हमारे कॉलेज में इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें खाकों, मिली नगमों और साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री को बयान करने की कोशिश की गई है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को पाकिस्तान की हिस्ट्री बताने का। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल व स्टाफ समेत तलबा और तलबात की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा शहजाद अहमद,
कोह नूर न्यूज़ जलाल। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क भर में आज यौम दिफा और शोहदाए पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब के मेहमान खसूसी PAF असगर खान अकेडमी के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ हैं। मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ ने इस मौका पर मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी, फातह ख्वानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। तकरीब से खिताब करते हुए PAF असगर खान अकेडमी के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ ने कहा कि आज मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका फतह को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। हम दुश्मन के सामने हमेशा से सप्लाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत दिलो जान से की है। दिफाए वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। छह सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहा याहम तरीन दिन है। दिफाए पाकिस्तान की इस तारीखी जंग में गाजियों और शहीदों के साथ कौम ने यकजहती की लाजवाल दास्तान रकम की है। इन्हीं में काबुला शरीफ के एक बहादुर सूबेदार भी थे जिन्होंने भारतीय फौज को नागो चने चबवा दिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली हसन। ये जंग पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज की वो मुश्तरका जिद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह का काम करती रहेगी। जब रन कच्छ में इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया, शास्त्री जो है रो रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया, तो उन्होंने भरपूर तैयारी की और 6 सितंबर को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। आप यकीन माने हमारा यहाँ एक लड़ाई लड़के आ चुके थे, लेकिन हमारा जज्बा चूँकि जवान था, इंडिया को हम जब पहुँचे रन कच्छ में राजस्थान में, तो इंडिया को हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। उसने समझा कि मैं इसका रनकश का बदला लूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस कौम को 6 सितंबर का दिन हमारी कौम के इस अज़म का आईनादार है कि कौम दिफाए वतन के मुकद्दस फरीजा से हरगिज गाफिल नहीं है। लेकिन अप्रैल से लेकर सितंबर तक इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया तौर पे बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करने के बाद 6 सितंबर 1965 को उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अचानक जो है हमला किया। अभी हम रन कच्छ की लड़ाई जो ना उसके ही मतलब हथियार साफ कर रहे थे कि अचानक पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला हो गया। अगर मुल्क पाकिस्तान को आज भी हमारी जरूरत पड़े तो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आज मुल्क के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान के नाज़रीन, आपको बताएं कि यौम शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। मुमताज एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के CDS स्कूल 12-1L में यौम दिफा पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाया गया। यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर नन्हे मुन्ने बच्चों और तालिबे इल्मों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। बच्चों ने तकरीरी मुकाबला जात, मिली नगमे पढ़े और रैली भी निकाली। उस्ताद कराम ने भी उनकी भरपूर हौसला अफजाई की। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मुल्क के बारे में बच्चों में आगाही पैदा करना था। नन्हे तालिब इल्म ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। यौम दिफा के मौका पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। मुल्क भर की तरह वजीराबाद में भी यौम दिफा के सिलसिले में तकरीबात का इन्नेकाद कर दिया गया है। जंग सितंबर के शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 1965 की जंग के पहले शहीद होने वाले हवलदार साबिर हुसैन शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी कब्र पर चादर पोशी और दुआ की गई। बाद में समाजी शख्सियत चौधरी सुल्तान अहमद जवंदा और इसके अलावा गवर्नमेंट हाई स्कूल धोंकल में एक तकरीब का भी इन्नेकाद हुआ, जिसकी सदारत चौधरी सिकंदर आजम क्लियर नंबरदार ने की। जबकि साबिक चेयरमैन आसिफ महमूद क्लियर मेहमान खसूसी थे। चौधरी बिलाल अहमद जविंदा, मेयर मोहम्मद प्याज फैसी, चौधरी रसाई मुस्तफ़ा जविंदा समेत इलाके के सियासी समाजी शख्सियात, स्कूल के असासा और बच्चों ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के रवायती बुज़दिल दुश्मन भारत ने 1965 की जंग का आगाज वजीराबाद के करीब ढोंकल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मुसाफिर ट्रेन पर फजाई हमले किए।
जिसमें इस वक्त मेडिकल की एक तालबा आबदा तोसी शहीद हो गई, जबकि इस हमले में हवलदार साबिर हुसैन भी शहीद हो गए। पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के फौजियों को नाको चने चुभवाते हुए तारीख रकम कर दी। आज भी 1965 की जंग को पूरी दुनिया एक मिसाल की सूरत पेश करती रही। तकरीब के आखिर में इलाके में फलाही समाजी कामों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद और स्कूल के बच्चों में हस्ने कारकर्दगी एवॉर्ड तकसीम किए गए और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी यौम दिफा 6 सितंबर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामी यूनिवर्सिटी, प्रेस क्लब और दीगर सरकारी और गैर सरकारी इदारों समेत स्कूलों और कॉलेजेस में पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस और मिली नगमों से शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में शहदा की फैमिलीज को अकीदत के फूल भी पेश किए गए। तकरीब के मुकर्रीन ने 1965 की जंग के शहदा समेत शहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया और उनकी बहादुरी और शुजाअत की यादें ताज़ा कर दी। और वहीं मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी ज़िले इंतजामिया की जानिब से यौम दिफा मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। यौम दिफाई मरकजी तकरीब गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वड़ाइच की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद अजहर जंजुआ, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज खान, DPO, तलबा व तलबात और शहरों की कसीर तादाद के अलावा मीडिया के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुल्क कौम की हिफाजत और इसकी खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौज पाकिस्तान के शोहदा को उनकी लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया गया। जी नाज़रीन, बिल्कुल तलबा और तालबात ने अपने मिली नगमों और तकरीरों के जरिए उन शोहदा और गाजियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वड़ाइच ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते हुए उसका हर हमला नाकाम बनाया। हम वतन अजीज का दिफा करने वाले शहदा को उनकी कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करते हैं। यौम दिफा के मौका पर डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वड़ाइच ने सवात ऑपरेशन में शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद उस्मान की कब्र पर हाजिरी दी। इस मौका पर शहीद मोहम्मद उस्मान के वालिदैन और दीगर अजीजो अकारिब भी मौजूद थे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना ने 6 सितंबर यौम दिफा की एक मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 6 सितंबर जांबाजों, शहीदों और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। लिहाजा नई नस्ल को इस दिन की आगाही देना ज़रूरी है ताकि वो क़याम पाकिस्तान और उसकी सालमियत को मकदम जाने और दिलो जान से उसकी हिफाजत भी करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन सारी कौम ने मिलकर इन चैलेंजेस से निबरत आजमा होना है। उन्होंने यौम दिफा की तकरीब में शरीक बच्चों से कहा कि वो दिल लगा कर तालीम हासिल करें और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर खुशाब DPS एंड इंटर कॉलेज जौहराबाद में 6 सितंबर यौम दिफा की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी भी थे। तकरीब का बाकायदा आगाज सलामत कुरान पाक और हदिया नाज से हुआ। तकरीब में बच्चों ने दिफाए पाकिस्तान के मौजू पर तकारीर, मिली नगमे और शानदार टैबलो पेश किए, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। तकरीब में ADC खुशाब अहमद सुहेब, प्रिंसिपल इदारा प्रोफेसर सलाहुद्दीन, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राना अकबर, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन स्पेशल एजुकेशन अनायतुल्लाह न्यासी, बोर्ड ऑफ गवर्नर, तालिबे इल्मों और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के लोगों ने शिरकत की। DPS एंड इंटर कॉलेज में डिप्टी कमिश्नर, ADC और CEO हेल्थ अथॉरिटी ने शजरकारी के पौधे लगाए और उनकी कामयाबी की दुआएं की गई। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم دفاع کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملائیشیا سے بیورو چیف کوہ نور نیوز ملک واجد کی اس رپورٹ میں۔ پوری دنیا کی طرح ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں پاکستان ہائی کمیشن میں 6 ستمبر کے حوالے سے یوم دفاع کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد پاکستان اور ملائیشیا کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ ڈیفنس اتاشی کوموڈور ناصر محمود نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی شمشاد مرزا کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ میسج فرام جنرل ساحل شمشاد مرزا، نشان امتیاز ملٹری، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی on the occasion of Defense Day of Pakistan. Aggression which was successfully thwarted by our resilient nation and military. This day signifies the unflinching resolve, unity and sense of sacrifice to defend our motherland at all cost. It is also a day to pay homage to those sons of the soil who sacrificed their lives to protect our freedom and sovereignty. Their actions continue to resonate, urging us to strive for a better tomorrow. اس تقریب میں 2 ممالک کے ملٹری اتاشی، ملیشین آرمڈ فورس کے چیف آف جنرل سٹاف، پاکستان ہائی کمیشن کے آفیسرز جن میں ڈپٹی ہائی کمشنر محمد عادل، ویزا کونسلر یاسر کیانی، فرسٹ سیکرٹری سغرا حبیب، ویلفیئر اتاشی ڈاکٹر حسیب امین، تھرڈ سیکرٹری امیر حسن اور ملائیشیا میں مقیم پاکستانی صحافیوں اور بزنس کمیونٹی سے رانا محمد اصغر، فلک شیر جٹ، چودھری عثمان نثار، پی آئی اے کے کنٹری مینیجر میاں عرفان ظفر اور پاکستانی ملیشین کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستانی ہائی کمشنر سید احسن رضا شاہ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں یوم دفاع کے حوالے سے ویڈیو بھی چلائی گئی۔ تقریب کے آخر میں مہمانوں کی پرتکلف پاکستانی کھانوں سے توازہ کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک واجد علی، کوہ نور نیوز، ملائیشیا۔ خدمت گروپ ہال روڈ کے صدر بابر محمود نے کہا کہ پاک فوج کی زیر قیادت قوم دفاع پاکستان کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کو معاشی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے توغدو کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو جب دشمن ملک انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہماری پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا اور دشمن کو اپنے فوجی چھوڑ کے واپس بھاگنا پڑا۔ اللہ کا شکر ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج یوم دفاع ہے اور میں اپنے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج انڈیا معاشی طور پہ بہت آگے چلا گیا ہے اور دنیا کے 20 ممالک میں اس کا شمار ہو گیا، اور دلی میں G20 کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے پاکستانی سیاستدانوں کی۔ جس طرح 1965 میں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اب سوالیہ نشان سیاستدانوں پر ہے کہ وہ اس کا کیسے جواب دیں گے، کیسے معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، کیسے وہ انڈیا کا مقابلہ کریں گے۔ آج انڈیا چاند پہ ہے اور ہم کہاں پہ ہے؟ آج انڈیا کے خزانوں میں ڈالر ہی ڈالر ہیں اور ہمارے پاس کچھ کول کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سوچنا ہے سب سیاستدانوں کو۔ خبر شامل کریں لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی حبس سے بجا کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ عدالت نے کہا کہ افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست الگ سے جاری رہے گی۔ پرویز الہی کو کسی بھی کیس میں گرفتار اور نظر بند کرنے سے روکا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو گھر جاتے ہوئے گرفتار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ گزشتہ روز سیشن جج اٹک اسد علی نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیشن جج کے اٹک جیل پہنچنے سے پہلے پرویز الہی کو اسلام آباد پولیس لے گئی۔
اسلام آباد کی چیف کمشنر اور آئی جی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا. عدالت نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے مطابق پرویز الہی کو کرمنل کیس میں گرفتار کیا گیا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ آئی جی سپریم کورٹ اور چیف کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. توہین عدالت الگ الگ سے جاری رہے گی. چیف کمشنر اسلام آباد نے اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. ان کو توہین عدالت کی شوکاز نوٹس بھی جاری کیے جائیں گے. افسران 7 روز میں اپنا جواب داخل کرائیں. لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ افسران کے خلاف توہین عدالت کیس اگلے ہفتے تک ملتوی کیا جاتا ہے اور پرویز الہی کی بازیابی کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے. پولیس کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد مظاہرین نے مغویوں کی بازیابی کے لیے سندھ، پنجاب اور بلوچستان بارڈر کے مقام پر 4 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا. مظاہرین سے ڈی آئی جی لاڑکانہ عبدالحمید کھوس اور ایس ایس پی کشمور امجد احمد شیخ نے مذاکرات کیے، جس کے بعد ہندو پنچایت کے نارائن کمار اور سابقہ وفاقی وزیر احسان مزاری نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا. دھرنا ختم ہونے پر سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی ٹریفک بحال کر دی گئی ہے. جی بالکل. ایس ایس پی امجد احمد شیخ نے مظاہرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے دھرنا کا مقصد پورا ہو گیا ہے. 3 مفتی بازیاب ہو چکے ہیں. بہت جلد ساگر کمار کو بھی بازیاب کرا لیں گے. دھرنے کی وجہ سے ڈرائیورز، مسافر اور شہریوں کو شدید پریشانی ہو رہی ہے. ہندو پنچایت کے رہنما نے کہا کہ ڈی آئی جی لاڑکانہ عبدالحمید اور ایس ایس پی کشمور امجد احمد شیخ کی یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کر رہے ہیں. ہم ان مسلمان ہندو برادری کے لوگوں اور شہریوں کے بہت ہی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے دھرنے کو سپورٹ کیا. دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے اعلامیے میں بتایا کہ حکومت پاکستان کا قرض اس وقت کتنا ہو چکا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کا قرض جولائی میں 907 ارب روپے بڑھا ہے. اعلامیے میں اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ جولائی 2023 کے اختتام پر حکومت کا قرض 61,700 ارب روپے ہو گیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت کا قرض ایک مہینے میں 1.5% بڑھا ہے. اعلامیے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے مجموعی قرض میں 39,000 ارب روپے مقامی قرض ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کا بیرونی قرض 22,073 ارب روپے ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سندھ بھر میں کل 7 ستمبر کو سکولز بند رہیں گے. صوبائی حکومت کے اعلان کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں نجی اور سرکاری تمام سکول کل بند رہیں گے. کل کی تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. تعلیمی ادارے کی بندش کا فیصلہ صوبائی محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے کیا. اس کے علاوہ وہ ملک بھر میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کو بھی یقینی بنائیں گے. وہیں دوسری جانب چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچ گئے. عراق میں پاکستان کے سفیر احمد امجد علی کے مطابق 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پاکستانی زائرین کی سہولت کے لیے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے کربلا میں کیمپ لگایا گیا ہے. پاکستانی زائرین کی سہولت اور رہنمائی کے لیے یہ 3 روزہ کیمپ لگایا گیا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ کیمپ پر ڈاکٹرز اور طبی عملہ موجود ہے. ناظرین، محکمہ صحت کی بے حسی چونیا میں انسانیت کی تذلیل کا افسوسناک واقعہ. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیا کے مردہ ضمیر ملازمین نے ہسپتال میں زیر علاج نامعلوم نوجوان کو لاوارث سمجھ کر سڑک پر پھینک دیا. ویڈیو میں ہسپتال عملے کی طرف سے مریض کو اسٹریچر لا کر سڑک کنارے پھینکتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے. جی ناظرین، بالکل افسوسناک خبر ہے. محکمہ صحت کی بے حسی چونیا میں تذلیل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیا کے مردہ ضمیر ملازمین نے ہسپتال میں زیر علاج نامعلوم نوجوان کو لاوارث سمجھ کر سڑک پر پھینک دیا. ویڈیو میں ہسپتال عملے کی طرف سے مریض کو اسٹریچر پر لا کر
सड़क किनारे फेंकते हुए देखा जा सकता है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि अफसोसनाक खबर है। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि महकमा सेहत की बेहिसी है। शून्या में इंसानियत की तस्लीम का ये अफसोसनाक वाकया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शून्या के मुर्दा ज़मीर मुलाजमीन ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज नामालूम नौजवान को लावारिस समझकर सड़क पर फेंक दिया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बाकिर हुसैन की निगरानी में रेस्क्यू टीमें खिदमत के लिए पेश हैं। ज़िला इंतजामी के अफसरान और स्टाफ भी फील्ड में मुतहरिक है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। डिप्टी कमिश्नर भालपुर ज़हीर की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाका जात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 भालपुर बाकिर हुसैन ने भालपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की वजह से डूब गए हैं। सैकड़ों एकड़ रकबे में खड़ी फसलें भी तबाह और रोड और दीगर मकामात पर सैलाब से मुतासर इलाकों के अफराद को महफूज मकामात में मुंतकिली के अमूर की निगरानी भी कर रहे हैं। ज़िला इंतजामिया के अफसरान और स्टाफ और रेस्क्यू 112 के जवान फील्ड में मुतहरिक हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 भालपुर बाकिर हुसैन ने कहा कि रेस्क्यू 1122 आंधी हो, तूफान हो, रेगिस्तानों में कोई मसाइल हो या किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। इंसानों को फसरत देने के साथ साथ जानवरों की जानों को भी बचाने में मसरूफ़ अमल है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 भालपुर की निगरानी में किस्तों के जरिए मुतासर अफराद और उनके सामान को फ्लड रिलीफ कैंप में महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर भालपुर ज़हीर की हिदायत पर मुतासरीन सैलाब के माल मोशियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। फ्लड रिलीफ कैंप में मोशियों के लिए चारा और वंडा दस्तियाब है। इसी तरह मुतासरीन सैलाब में खाना, मेडिकल और दीगर सहूलियत भी फराहम की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाका जात में ज़िला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 इलाका के लोगों के हमरा बस्तियों में मौजूद बंद को मजबूत किया जा रहा है ताकि नुकसान से महफूज रह सके। अहले इलाके ने कहा कि रेस्क्यू के जवान दिन रात तमाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। अपनी जानों की परवाह न करते हुए मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी गामजन है। अहले इलाके ने कहा कि रेस्क्यू 122 अपनी फैमिली और बच्चों से दूर रहकर हमारी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ फजल। नाज़रीन, आपको बताएं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान नेवी की मुश्तरका बहरी मशक़े अल-बहर 14 का आगाज हो गया है, जिसमें पाक सऊदीया बहरिया के जहाज बहीरा अहमर में जंगी मशक़े कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी बहरिया गुज़िश्ता कई दहाइयों से अस्करी ताउन को फ़रोग़ देती आ रही हैं। अल-बहर 14 उसी ताउन का तसलसल है जिसके तहत दोनों ममालिक के बहरिया के जवान और जंगी बहरी बेड़े बहीरा अहमर में मुश्तरका बहरी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जबकि दोनों ममालिक के फौजी अफसरान तजर्बात की रोशनी में वर्कशॉप का भी एहतमाम कर रहे हैं। साहिवाल में सुई गैस महकमे के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान ने अपने मुतालबात के हक में सुई गैस ऑफिस के सामने एहतजाज किया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन महकमा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के अहदेदारान और मेंबरान ने बढ़ती हुई महंगाई और ठेकेदारी रेट्स में कमी और बिल्स में नाजायज कटौतियों के खिलाफ सुई गैस ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज रिपोर्ट करवाया और नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि उतनी महंगाई के बावजूद भी हमारे रेट्स नहीं बढ़ाए जा रहे और सोने पर सुहागा ये है कि जो थोड़े बहुत काम होते हैं उनके बिल्स में भी नाजायज कटौतियां की जा रही हैं, जिसकी वजह से काम करना मुश्किल हो गया है। रावलपिंडी में पीर बधाई मेन रोड पर गैर कानूनी अड्डों की भरमार है। सेक्रेटरी आरटीए समेत जिला इंतजामिया गैर कानूनी अड्डों को मुकम्मल बंद करने में नाकाम हो चुकी। गैर कानूनी अड्डे तजावुजात का बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उदनान हैदर बरी से। जी उदनान, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरदाई में मौजूद हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बस स्टैंड अड्डा पीरदाई के बाइलाज की धज्जियाँ बगेरी जा रही हैं और मिली भगत के साथ दिल्ली इंतज़ामिया की मशावरत से, उनकी मुलाकातों से, उनके जान
بوجھ کر ناک کے نیچے غیر قانونی اڈوں کی ایک بہت بڑی بھرمار قائم ہو چکی ہے، جبکہ قانون یہ موجود ہے کہ 5 میل کے فاصلے پر جنرل بس اسٹینڈ اڈا پیردائی سے کوئی بھی غیر قانونی بس اسٹینڈ نہیں بنایا جا سکتا جہاں پہ ٹرانسپورٹ اور جہاں پہ مسافروں کو لایا جائے، لیکن جنرل بس اسٹینڈ اڈا پیردائی سے 5 قدم کے فاصلے پہ 15 سے زائد کی تعداد میں جو ہیں وہ غیر قانونی اڈوں کا قیام ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں پہ جنرل بس اسٹینڈ اڈا پیردائی کے ذمہ دار جو ہیں فیصل عباسی صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصل عباسی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ بائی لاس تو موجود ہے 5 میل کا فاصلے کے اندر دوسرا اڈا نہیں قائم ہو سکتا، یہاں پہ تو 5 قدم کے فاصلے پہ ہر 5 قدم کے فاصلے پہ ایک نیا اڈا قائم ہو چکا ہے، جس سے کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل بس اسٹینڈ کے ریونیو میں کوئی فرق پڑا ہے یا کوئی بائی لاس کی دھجیاں بگیری جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں چو صاحب آپ کا کہ آپ کے چینل نے KNN یہاں آئے اور اس ایک موضوع کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرق تو اتنا پڑا ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ کے 850 دکاندار یہاں پہ ڈینٹر پینٹر مستری جنرل سٹور ساری کاروبار یہاں پہ موجود ہے، ان کا کاروبار اس ٹائم بالکل زیرو پہ چلا گیا ہے، کیونکہ باہر کے اڈوں کی وجہ سے سواری کا بالکل نہ ہونا اور باہر اڈوں پہ منتقل ہو گئی ہے ساری سواری، جس کی وجہ سے یہ لوگ کاروباری طور پہ بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے۔ بقایا بات یہ ہے کہ ہم نے بارہا کمشنر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے، ہم نے درخواستیں بھی دی ہے، اس سے پہلے بھی جو کمشنر آتے تھے جو انتظامیہ تھی، یہ جو موجودہ کمشنر ہیں یہ تھوڑا بہت درد لے رہے ہیں اس معاملے میں، لیکن RTA سیکرٹری صاحب کی ملی بھگت سے مسلسل یہ اڈے پھول پھیل رہے ہیں، کبھی 2 دن بند کرتے ہیں، 2 دن بعد پھر دوبارہ کھول دیتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادت ہے۔ ایک اور اڈا بھی کھل چکا ہے یہاں پہ، ابھی چند دن ہوئے ایک اور اڈے کا قیام بھی ہو چکا ہے، تو کیا کھل رہے ہیں؟ کیا کمشنر صاحب یا دیگر ضلعی انتظامیہ درد لے رہی ہے؟ درد یہی لے رہے ہیں کہ نئے اڈے کا قیام ہو چکا ہے، کسی کو بند کیا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے، کیا یہ درد ہے؟ دیکھیں جی، جو نیا اڈا کھلا ہے وہ اس دن ہم نے کمشنر صاحب کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کیا تھا کہ نیا اڈا کھل گیا ہے، کیوں آپ تو کہہ رہے ہیں ایکشن لیں گے، لیکن یہاں پہ نئے اڈے بھی کھل رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ ایکشن لیا، دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ کیا ایکشن لیا آپ کے علم میں؟ کوئی ایسی ہے؟ ہمارے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بند کی ہیں کم از کم 8-10 گاڑیاں جو ہے یہ سامنے کھڑی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ پرسوں RTA سیکرٹری نے کیا، لیکن وہ بھی ایک ایسی بات 19 سفر المظفر چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ عنایت شاہ ولی میں مجلس اعظم منعقد ہوئی۔ اختتامی مجلس پر شبیہ تعزیے کا جلوس بھی برآمد کیا گیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عاصم بدر۔ 19 سفر المظفر بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام امام بارگاہ عنایت شاہ ولی مزانگ اڈا لاہور میں سلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام چیلم کی مناسبت سے مجلس اعظم منعقد کی گئی۔ بانی مجلس سید صفدر شاہ مجلس شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی اسکالر پروفیسر اطہر زیدی نے شرکا سے خطاب کیا اور اہل بیت کی شان بیان کی۔ پروفیسر اطہر زیدی کا کہنا تھا، فطرت نام کا ایک فرشتہ تھا جس نے آسمان پر کچھ ایسی گستاخی کی تھی کہ اللہ پاک نے سزا کے طور پر اس کو زمین پر بھیج دیا۔ جب وہ زمین پر اترا تو اس کے پر جل چکے تھے اور وہ واپس نہ جا سکا۔ پھر ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، گستاخ ہوں، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک میری غلطی کو معاف کر دے اور میں واپس اپنی دنیا میں چلا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اس کو معافی عطا ہو گئی، لیکن جب وہ واپس جانے لگا تو اس کے پر جل چکے تھے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تھی، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ ایسا کیجئے کہ میرے پر واپس آ جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جاؤ حضرت امام حسین کے جھولے کو جا کر اپنے ساتھ لگاؤ، تمہارے پر واپس آ جائیں گے اور تم واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ گے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا اور فطرت کے پر اس کو واپس مل گئے۔ پروفیسر صاحب کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہم جتنی بھی بیان کریں کم ہے، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آج ہم انہی کا چیلہ منا رہے ہیں۔ اختتام مجلس پر شبیہ تعزیہ کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداران حسین نے زنجیر زنی کی، ماتمداری کی، سینہ کوبی بھی کرتے رہے اور یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات 9 بجے واپس امام بارگاہ آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں میں سیکورٹی کے سخت حفاظتی دستے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے نظر آئے۔ جلوس میں آنے والے تمام راستوں کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا۔ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے 1-to-1 کے اہلکار بھی جلوس کے ہمراہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور جلوس کے راستوں میں پانی اور دودھ کی شبیلیں بھی
खबर शामिल करें लाहौर के इलाके समनाबाद से, जहां उस्ताद के तशद्दुद से 10 साला तालिब इल्म फैजान के जख्मी होने का ये मामला है। एसपी इकबाल टाउन ऑपरेशंस उस्मान चीपू के हुक्म पर SHO समनाबाद नसीम खान ने पुलिस टीम के हमरा छापा मारकर स्कूल के प्रिंसिपल कारी अब्दुल वदूद समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि समनाबाद में उस्ताद के तशद्दुद से 10 साला तालिब इल्म फैजान के जख्मी होने का ये मामला है। एसपी इकबाल टाउन ऑपरेशन उस्मान चीपू के हुक्म पर SHO समनाबाद नसीम खान ने पुलिस टीम के हमरा छापा मारकर स्कूल के प्रिंसिपल कारी अब्दुल वदूद समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या मामला है और क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, आज ये समनाबाद के इलाका में बड़ा ही दिल दहला लेने वाला वाकया जो है वो सामने आया है। एक 10 साला फिजान जो है वो कारी के पास पढ़ता था। कारी ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके सर जो है वो फाड़ दिया। और सर की हालत देख के जो है वो सोशल मीडिया पर भी ये खबर जब गर्दिश कर रही थी तो बहुत सारी माओं, बहनों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों ने जो है वो इस पर बहुत ज्यादा तनकीद जो है किया। कहा कि इस तरह से जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इसी पर जो है वो एसपी इकबाल टाउन, अगर उस्मान टीपू की बात की जाए तो फौरी तौर पर उन्होंने नोटिस लेते हुए नसीम खान SHO समनाबाद को हुक्म दिया कि मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो 3 मुलजमान को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकायदा तौर पर कहा गया था जिस तरह से पंजाब हुकूमत कहती है स्कूलों में मार नहीं प्यार, क्योंकि मार के दौर खत्म हो गए हैं, प्यार करने के दौर हैं। क्योंकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं वो मार नहीं प्यार से पढ़ते हैं। तो उसी पर अगर देखा जाए तो इस पर भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है और पुलिस की जानिब से 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और खासकर फैजान की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। काफी गहरी जो है वो उसके सर पे चोट लगी थी। डॉक्टरों के मुताबिक स्टिचिंग की गई है, 15 स्टिचिंग जो है वो उसके सर के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई और बाकायदा तौर पर उसके वालिद की मुसय्यद में मुकदमा दर्ज किया गया है और बच्चे को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था क्योंकि तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। कारी को जो है वो अब्दुल दाऊद जो है वो इसका नाम था जिसको गिरफ्तार किया गया और इसके 2 साथी भी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और बाकायदा तौर पर इनकी गिरफ्तारी डालकर जो है वो तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई है। जी ठीक है, वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने अमेरिकन कौंसलेट के वफ्द के हमरा CBD पंजाब का दौरा किया। दौरे का मकसद पंजाब में इक्तिसादी तरक्की और अथॉरिटी के मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल करना था। अमरीकी सफीर की क़यादत में वफ्द में लाहौर में नई तैनात होने वाली कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस के साथ इकोनॉमिक, पब्लिक डिप्लोमेसी एंड मैनेजमेंट ऑफिस के टीम के मेंबरान भी शामिल थे। CBD पंजाब के CEO इमरान अमीन और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने अमरीकी सफीर का इस्तकबाल किया। मुअस्सिस मेहमानों का तारुफ CBD पंजाब से वाबस्ता अहम शख्सियात से कराया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सफीर ने अपने दौरा के दौरान समाजी और मुआशी तरक्की में खवातीन के अहम किरदार पर जोर दिया। दौरे के दौरान में खवातीन की तरक्की को फरोग देने वाले इक़दामात, पॉलिसियों और तरीकों पर रोशनी डाली गई। डोनाल्ड ब्लूम ने CBD पंजाब की तरक्की में खवातीन के कलीदी किरदार को बेहद सराहा। अमरीकी सफीर को CBD पंजाब के मंसूबे के हवाले से एक जामिया ब्रीफिंग भी दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पाक आर्मी की यादगार शोहदा पर आमद। CCPO लाहौर एडिशनल IG बिलाल सिद्दीक का मियाना हमरा थे। IG पंजाब ने पाक आर्मी के अफसरान, नौजवानों से मुलाकात की। फौज पाकिस्तान के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के बच्चों और अहल खाना से भी मुलाकात की और शोहदा के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत भी रखा। अहल खाना से इजहार यकजहती किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुल्क की सलामती और बका में पाक फौज की लाजवाल खदमात को सलाम पेश किया। यौम दिफा पर मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबा खवातीन की जानिब से यादगारी शोहदा पर हाजिरी दी गई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबा खवातीन सादिया तैमूर की क़यादत में लीगी खवातीन वफ़द ने यादगारी शोहदा मनावा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। लीगी वफ़द ने मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी की। इस मौका पर सादिया तैमूर का कहना था कि पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने भारत का गरूर खाक में मिलाया।
लाहौर में हजरत अली हजवेरी अलमरूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 1980वां उर्स मुबारक का दूसरा रोज़ आज जारी है। DC लाहौर राफे हैदर ने दाता दरबार और एतराफ़ में इंतजामात का जायजा लेने के लिए खुद दौरा किया। DC लाहौर राफे हैदर ने दाता दरबार और गिरदानवा में सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया। DC लाहौर राफे हैदर ने भाटी गेट साइट पर पेच वर्क फौरी मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी कर दी। इस मौका पर DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि गुज़िश्ता रोज से शुरू उर्स मुबारक की तकरीबात 7 सितंबर तक जारी रहेंगी। सालाना उर्स मुबारक पर मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन आसानी देने के लिए कोशा है। दाता दरबार उर्स पर आने वाले ज़ायरीन के लिए पार्किंग के ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा की यौम दिफा के मौका पर कैंट में यादगार शोहदा आमद हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की। मोहसिन रज़ा नकवी का कहना था कि शोहदा कौम के सर का ताज हैं और सरमाए इफ्तिखार हैं। शोहदा ने अपने लहू देकर वतन की सरहदों का दिफा किया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि शोहदा वतन गाजियों और उनकी फैमिली की तकरीम हम सब पर वाजिब है। पाक धरती का अमन शहीदों, गाजियों और उनकी फैमिलीज की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर मोहम्मद ताहिर भट्टू का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा मॉडल टाउन, लिबर्टी चौक, टाउनशिप, केनाल रोड, जेल रोड और रेलवे स्टेशन की शाहराहों और ग्रीन बेल्ट्स का मुआयना भी किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी सलमान, बताइएगा, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है, दौरे का अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर मोहम्मद ताहिर भट्टू ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मॉडल टाउन, लिबर्टी चौक, टाउनशिप, केनाल रोड, जेल रोड और रेलवे स्टेशन की शाहराहों और ग्रीन बेल्ट का मुआयना किया। DGPH ने शाहराहों पर सफाई सुथराई और ग्रीन बेल्ट पर नए पुलों के बेल्ट की तैयारी का जायजा लिया। DGPH ने टाउनशिप में नई बनने वाली ग्रीन बेल्ट पर जल्द हार्टिकल्चर काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। DGPH ने ग्रीन बेल्ट पर कूड़ा करकट देखकर बरहमी का इजहार किया और सफाई सुथराई के फौरन अहकाम जारी किए। ग्रीन बेल्ट की सफाई सुथराई और हार्टिकल्चर के काम में किसी न किस्म की कोताही को बर्दाश्त न करने के हवाले से भी हिदायत जारी की। DGPH मोहम्मद ताहिर भट्टू का कहना है कि शहरी ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कूड़ा करकट मत फेंके। क्लीन एंड ग्रीन लाहौर के लिए शहरी को अपना मुस्बित किरदार अदा करना होगा। जी ठीक है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को प्रमोट करना होगा। हमारे रिपोर्टर सलमान शाह तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।